अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। तो जी मैं आज हूँ बहुत खुश क्योंकि मैं रमज़ान के लिए क्रॉकरी लेकर आई हूँ। यहाँ पोर्चुगल में तो रमज़ान का ऑब्वियसली कोई सीन नहीं होता, कोई ऐसा चीज़ें नहीं होती कि आपको जो रमज़ान के हवाले से मिल सकेंगी। लेकिन मैं मार्केट गई थी तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं जो गोल्ड में थी। लाइक ये प्लेट्स ली थी मैंने, कुछ मैंने बॉल्स लिए थे और कुछ सर्विंग प्लेटर्स लिए थे जो गोल्ड में थे। तो मुझे लगा कि ये ना रमज़ान के लिए फ़िट रहेगा। और वैसे भी ना मेरा इरादा यही था कि इस तरह की ही क्रॉकरी लूँगी मैं जो बाद में भी इस्तेमाल कर सकूँ, ताकि वो बिल्कुल लिमिटेड ना हो जाए रमज़ान के लिए। पहले मेरे सारे कैबिन्स वगैरह ना फिल्ड अप थे बर्तनों से, लेकिन जब से मैंने रमज़ान की सफाई शुरू की है ना, उसके अंदर मैंने फिर सारे अपने बर्तन सॉर्ट किए और उनको स्पेस बना के रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने रमज़ान की क्रॉकरी लेनी है, तो इसलिए फिर अब इनके लिए मैंने स्पेस बना ली हुई है। क्रॉकरी जो मैंने ख़रीदी है सुपर मर्कादो चैन से, जो कि है लिस्बन में, और बेसिकली इसका थीम मैंने रखा है रमज़ान के हवाले से ही। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये वाली प्लेट्स जो हैं ये इसके अंदर थोड़ा गोल्डन टच है, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा रमज़ान की फीलिंग देंगी, लेकिन ये मैं सिर्फ छोटी वाली 2 लेकर आई हूँ। और मैं पलाश को कह रही थी कि दोबारा अगर आप जाएंगे ना तो मेरे लिए 2 और ले आइएगा, क्योंकि 4 टेबल सीट्स है ना मेरी डाइनिंग टेबल की, तो 4 अच्छी लगेंगी। पता नहीं क्यों मैंने 2 ली, समझ में नहीं आई, मुझे बाद में समझ में आया कि ये मैंने, और ये बड़ी वाली जो है ये मैंने 6 प्लेट्स ली हैं। ये हो गया। इसके बाद मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे गोल्डन बर्तन। मुझे लग रहा था कि ये रमज़ान में काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि ना थोड़ी ऐसे फ्राइड चीज़ें सर्व करनी होती है ना रमज़ान में, तो ये मुझे अच्छे लगे। और दूसरा ये प्लेट्स के साथ बहुत अच्छे ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो ये 2 ट्रेज ये वाली ली हैं। एक ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह इसके अंदर सर्व कर सकते हैं या कोई भी छोटी सी चीज़। और ये वाली एक ट्रे है, तो ये काइंड ऑफ ना सेट बन गया है। और ये मैं पहले ही लेकर आई थी कप मैट, मतलब जो ग्लास लाइनर्स होते हैं ना वो लेकर आई थी। तो ये मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा इसके साथ ना कॉम्प्लीमेंट करेंगे गोल्ड के साथ, और प्लेट के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये भी मैं इसके साथ ही रखूँगी। इसके अलावा ये मैं चीज़ लेकर आई थी अपने घर के करीब ही, एक मेरी ना शॉप है चाइनीज़ की, वहाँ से लेकर आई थी। इसके अलावा मैं ये लेकर आई हूँ, ये वैसे तो ये हेयर कैप है, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने बर्तन वगैरह कवर करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये है फ्राइंग के लिए, क्योंकि रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी ना फ्राइड चीज़ों की, तो उसको मैं इसमें सर्व कर सकती हूँ टिश्यू पेपर वगैरह रख के ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और मैं लेकर आई हूँ ये एलुमिनियम के बॉक्सेस, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि एक दूसरे को चीज़ें वगैरह भेजनी होती हैं, तो ये डिस्पोजेबल बॉक्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ, ताकि किसी को अगर कुछ भेजना हो तो मैं इसमें भेजूँगी। और ये चॉपस्टिक्स लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास चॉपस्टिक्स थी नहीं। और ये भी लेकर आई हूँ, ये है लेमन स्क्वीज़र, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लेमन का पानी पीने का दिल कर रहा होता है ना, डिहाइड्रेशन बहुत हुई हुई होती है, तो इस वजह से मैं ये भी लेकर आई हूँ। लेमन स्क्वीज़र था तो सही मेरे पास पहले, लेकिन ना वो बहुत बड़ा था, तो ये वाला लेकर आई हूँ मैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी चीज़ लेकर आई हूँ मैं। ये हैं सर्विंग बॉल्स। आई डोंट नो ये रमज़ान की थीम के हवाले से है या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और इसके अलावा एक बड़ा सर्विंग बॉल भी लाई हूँ। ये रमज़ान की थीम के लिहाज से ना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन टच है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो ये मैं लेकर आई हूँ सर्विंग बॉल, कोई भी चीज़ इसके अंदर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगे थे मुझे ये दोनों, तो मैंने ले लिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी रमज़ान क्रॉकरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रही थी, गोल्ड के टच की वजह से ना ज़बरदस्त हो गया। अभी भी अगर मेरा चक्कर लगा ना बाज़ार का, तो 1-2 चीज़ें अगर मुझे पसंद आएंगी तो मैं ले लूँगी जो रमज़ान के हवाले से होंगी। बाकी देखती हूँ, अगर ऑनलाइन कुछ मंगवाना हुआ, कोई डेकोरेशंस वगैरह, तो मंगवा लूँगी, बट
अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है। लास्ट ईयर मैंने अपने घर में जो डेकोरेशन लगाई थी ना, वो मैंने खुद बनाई थी अपने हाथों से। तो इरादा तो अभी तक यही है कि वही लगा लूँगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलें, जितनी देर में मैं स्टिकर्स उतार रही हूँ और क्रॉकरी को डिश वॉशर में डाल रही हूँ ना, उतनी देर में आपको बताती हूँ कि मैंने ना आजकल जिम जॉइन किया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान के साथ जिम किस तरह से मैनेज होगा, और मैनेज तो मैंने कर लेना इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इफ्तार के बाद चले जाया करूँगी ना जिम। तो लेकिन ये सोच रही हूँ मैं कि अफ्तार में किस तरह से खाना पीना हो कि जिम का असर भी ख़त्म ना हो। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा रमज़ान के दौरान कि किस तरह से मैं अपना वेट मेंटेन करूँ या उसको कम करूँ। और वैसे भी इस बार मेरा इरादा है इफ्तार पार्टीज़ वगैरह करने का। तो इफ्तार पार्टीज़ में तो ज़ाहिर है खाना होता ही है, अकेला हो ना बंदा तो मैनेज कर लेता है। तो खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और जिम भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है वेट के साथ। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ जैसे मैं और मेरे जैसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स जो मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो उन लोगों ने सब ने अपनी घर की क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी है। तो हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा मिट्टी नहीं होती और ज़्यादा गर्द वगैरह नहीं उड़ती है, तो काफ़ी टाइम तक हमारा घर साफ़ रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। तो आप लोगों ने भी अपने घरों की सफाइयाँ अभी से शुरू कर दी हैं या थोड़ा डिले करके करेंगे? मैं आप लोगों से ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो मेरा और भाभीियों का यही होता था कि ना रमज़ान के बिल्कुल करीब करीब जाके हम सफाई करेंगे, क्योंकि मैं भाभी को बोलती थी भाभी एक आंधी आ गई ना तो सब सफाई पे पानी फिर जाएगा। तो हम लोगों को यही होता था, या तो रमज़ान के दौरान ही सफाइयाँ थोड़ी थोड़ी करते रहें और या फिर जो है ना रमज़ान के बिल्कुल करीब जाके। तो खैर, आपसे बातें करते करते मैंने सारी चीज़ें अनपैक भी कर ली हैं और उनको अपनी जगह पे भी रख दिया है। अब जो क्रॉकरी मैंने खुद धोनी है ना, बस वो रह गई है और वो मैं धोने लगी हूँ। अभी मैं अपने घर में जिस जगह भी जाती हूँ, जिस चीज़ को भी छेड़ती हूँ, मुझे लगता है बस मैंने ये भी सही करना है, मैंने ये भी साफ़ करना है। जैसे मेरे किचन की विंडोज़ और मेरे बालकनी की विंडोज़ वगैरह काफ़ी गंदी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पोर्चुगल में इतना ख़राब मौसम हो रहा है, थंडर स्टॉर्म्स, रेन स्टॉर्म्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो रमज़ान तक साफ़ रहेंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान के करीब करीब जाके ही ना इंशाल्लाह मौसम सही हो जाएगा, तो फिर ही मैं अपनी बालकनी की विंडोज़ वगैरह साफ़ करूँगी। और इसके अलावा मेरे घर में कुछ डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उनको मैंने सही करना है। मेरे घर में न्यू कर्टन्स आए हैं, वो मैं इंशाल्लाह सही करूँगी और वो लगाऊँगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन मैं कह रही थी पलाश को, बहुत सारे काम घर में ऐसे हैं जो ठीक करवाने वाले हैं। किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुलाना पड़ेगा। मेरे विंडो के शेड्स ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे कुछ ड्रिलिंग वगैरह भी करवानी है अपने घर में। जो कुछ पेंटिंग्स लेकर आई थी मैं, तो वो चाह रही हूँ कि रमज़ान से पहले ही लग जाए, बट पलाश के पास टाइम नहीं है कि वो घर के अंदर इस तरह के काम करवा सकें। तो बस मैं उम्मीद ही कर रही हूँ कि रमज़ान से पहले ये सब कुछ हो जाएगा। वैसे आपने नोटिस किया कि रमज़ान में हर चीज़ चेंज हो जाती है, हमारे खाने पीने की रूटीन, हमारी इबादतों की रूटीन, सोने जागने की रूटीन, इसके अलावा घर में सफाई करने की रूटीन, और घर की सारी चीज़ें न्यू न्यू लग रही होती हैं, साफ़ सुथरी लग रही होती हैं। तो ये जो सिग्नेचर वाइब है ना रमज़ान की, ये और कहीं नहीं मिलती। और अगर आपका रमज़ान गुजर रहा है सऊदीया में, अल्लाह के घर में, तो फिर तो क्या ही बात है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अल्लाह ताला के घर जाएंगे इस बार रमज़ान में, तो बहुत ही उन सबको मुबारकबाद। और हमारे लिए भी आप दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखें और इस रमज़ान की बरकतों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की हिम्मत दें। चलें जी, अभी शाम का टाइम हो गया है और जो बर्तन मैंने धोकर रखे थे ना वो ड्राई हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैंने जगह बनाई हुई है ना इनके लिए, मैं इनको वहाँ सेट कर देती हूँ। और ये ट्रेस बड़ी मुश्किल से रुक ही नहीं रही थी एक जगह पे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको किस तरह से सेट करूँ। फिर खैर साइड पे रख दिया था तो ये रुक गई थी। वैसे नॉर्मली मुझे काफ़ी सुस्ती रहती है, बर्तन धुल के रख देती हूँ बाहर ही, लेकिन ना जगह पे लगाने का बहुत प्रॉब्लम सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये करना। लेकिन आज तो नए नए बर्तन है ना, इसलिए एक्साइटमेंट में जगह जगह पे रख के देख रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं, किस तरह से सेट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली गई हैं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। और शाम के लिए ना पलाश लेकर आए हुए थे पालक, और पालक काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे और मेरा अभी पकाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको ना बस काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, जब दिल करेगा पका लूँगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रमज़ान तक बच जाती है तो पकौड़ों शकौड़ों में डाल लूँगी, वो टेंशन नहीं है।
पालक को ना एक्चुअली मैंने धोकर रखा हुआ था, तो वो गीले होने की वजह से ना बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको फ्रीज़ करना ही बेहतर रहेगा। अगर थोड़ा टाइम भी ये पड़ी रही ना तो इसने बिल्कुल ही ख़राब हो जाना है। 2-3 दिन के बाद मेहमान आए थे तो मैंने पालक चिकन बना के तो इसको भी ख़त्म कर दिया। आप लोग भी कोशिश किया करें कि चीज़ ख़राब होने से बेहतर है कि आप उसको फ्रीज़र में डाल दें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर लें। ईज़ी भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। ख़ैर अभी तो मैं ये काट के फ्रिज में रख रही हूँ और आप लोगों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी अच्छी सी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।